बच्चों, आज हम यहाँ पर हिंदी व्याकरण की पाठ्य पुस्तक से एक नए अध्याय का अध्ययन करेंगे। अपने विषय पर आने से पहले मैं आप सभी को यह बताना चाहती हूँ कि हम अपनी बात को किस किस तरह से व्यक्त कर सकते हैं। तो बच्चों, हम अपनी बात को दो प्रकार से कह सकते हैं। पहला साधारण ढंग से और दूसरा विशेष ढंग से। साधारण ढंग से किस तरह से कह सकते हैं? देखिए, रसगुल्ले देखकर अमित का जी ललचाने लगा। और उसी वाक्य को हम विशेष ढंग से कैसे कह सकते हैं? रसगुल्ले देखकर अमित के मुंह में पानी आ गया। दूसरा उदाहरण भी देखिए बच्चों। साधारण ढंग से कैसे कहेंगे हम? अच्छे अंक लाने पर अध्यापक ने मुझे शाबाशी दी। और इसी वाक्य को हम विशेष ढंग से कैसे कहेंगे? अच्छे अंक लाने पर अध्यापक ने मेरी पीठ थपथपाई। तो बच्चों, इन वाक्यों में एक ही बात को दो तरीके से कहा गया है। पहले वाक्य में साधारण ढंग से तथा दूसरे वाक्य में उसी बात को मुहावरे का प्रयोग करके कहा गया है। मुहावरे के प्रयोग से भाषा निखर उठती है। मुहावरे के प्रयोग से बच्चों भाषा निखर उठती है। तो बच्चों, कुछ शब्द मिलकर मुहावरे बनते हैं जो सीधा अर्थ न देकर विशेष अर्थ देते हैं। तो बच्चों, आज हम यहाँ पर मुहावरे का प्रयोग वाक्य में कैसे करते हैं और मुहावरा किसे कहते हैं उसके बारे में जानेंगे। पाठ 14 मुहावरे। अब मुहावरा किसे कहते हैं बच्चों? मुहावरे की परिभाषा: शब्दों का वह समूह जो अपना सामान्य अर्थ छोड़कर उससे अलग कोई विशेष अर्थ दे, मुहावरा कहलाता है। मुहावरा किसे कहते हैं? शब्दों का वह समूह जो अपना सामान्य अर्थ छोड़कर उससे अलग कोई विशेष अर्थ दे, मुहावरा कहलाता है। अब देखिए बच्चों, आगे पहले वाक्य में हम यह उदाहरण देखेंगे। पहले वाक्य में बात को सामान्य तरीके से कहा गया है और उसी बात को दूसरे वाक्य में मुहावरे का प्रयोग करके विशेष ढंग से कहा गया है। देखिए, सिपाही को देखते ही चोर भाग गए। और विशेष ढंग से कैसे कहा गया है? अर्थात मुहावरे का प्रयोग करके सिपाही को देखते ही चोर 9 2 11 हो गए। देखिए, आगे का उदाहरण भी देखेंगे हम। एक मक्खी ने बंदर को परेशान कर रखा था। यह वाक्य सामान्य तरीके से कहा गया है और इसी वाक्य को मुहावरे का प्रयोग करके कैसे कहेंगे? एक मक्खी ने बंदर की नाक में दम कर रखा था। एक और उदाहरण देखेंगे बच्चों। चुनाव जीतकर नेताजी बहुत प्रसन्न हो रहे थे। यह वाक्य सामान्य तरीके से कहा गया है और इसी वाक्य को मुहावरे का प्रयोग करके कैसे कहेंगे? चुनाव जीतकर नेताजी फूले नहीं समा रहे थे। अब यहाँ पर हम कुछ मुहावरे और उनके अर्थ के बारे में जानेंगे और उनका वाक्य में कैसे प्रयोग होता है यह देखेंगे। आँख का तारा, इसका अर्थ क्या है? बहुत प्यारा। अब इसका वाक्य में प्रयोग कैसे होगा? मानो अपने माता पिता की आँखों का तारा है। आगे और देखेंगे बच्चों। घोड़े बेचकर सोना, अर्थात निश्चिंत होना। वार्षिक परीक्षा हो जाने पर गोविंद घोड़े बेचकर सो रहा था। आगे का उदाहरण देखेंगे बच्चों। गर्दन झुकाना, लज्जित होना। पुत्र की शिकायत सुनकर पिता ने गर्दन झुका ली। आगे देखेंगे। दांत पीसना, क्रोध करना। पुत्र के फेल होने पर पिता दांत पीसने लगे। पुत्र के फेल होने पर पिता दांत पीसने लगे। यह उदाहरण देखिए बच्चों। अंगूठा दिखाना, अर्थात साफ मना कर देना। प्रिया ने जब राधा से किताब मांगी तो उसने अंगूठा दिखा दिया। अब बच्चों, आगे हम
यहाँ पर कुछ मुहावरे और केवल उनके अर्थ दिए गए हैं, यह देखेंगे। आँख दिखाना अर्थात डराना, कान खड़े होना अर्थात सावधान होना, हाथ बटाना अर्थात मदद करना, पेट में चूहे कूदना अर्थात बहुत भूख लगना, भीगी बिल्ली बनना, बहुत डर जाना। तो बच्चों, आज मैंने आप लोगों को यहाँ पर मुहावरे की परिभाषा के साथ साथ मुहावरे के कुछ उदाहरण भी बताए। अब आगे हम कुछ गतिविधियों द्वारा मुहावरे के संदर्भ में और अधिक जानकारी प्राप्त करेंगे। देखिए बच्चों, नीचे दिए गए मुहावरे को उनके अर्थ से मिलान कीजिए। नीचे दिए गए मुहावरे को उनके अर्थ से मिलान कीजिए। नीचे कुछ मुहावरे दिए गए हैं और उनके अर्थ दिए गए हैं। हमें मुहावरे को उनके अर्थ से मिलाना है। तो बच्चों, लाल पीला होना, इसका अर्थ कौन सा होगा? तेज दौड़ना, अड़चन डालना, मूर्ख बनाना, क्रोधित होना। क्या होगा बच्चों? लाल पीला होना अर्थात क्रोधित होना। क्या होगा? क्रोधित होना। अब हमको यहाँ पर मिलाना है। यह देखिए, लाल पीला होना अर्थात क्रोधित होना, हमने मिला लिया यहाँ पर। उल्लू बनाना अर्थात मूर्ख बनाना। क्या होगा बच्चों इसका अर्थ? मूर्ख बनाना। टांग अड़ाना, तेज दौड़ना नहीं, क्या होगा? अड़चन डालना। अब यहाँ पर हमने इसको मिला लिया। हवा से बातें करना अर्थात तेज दौड़ना। हो गया बच्चों, यहाँ पर हमने मुहावरे को उनके अर्थ से मिला लिया। अब चलिए अब आगे की गतिविधि देखेंगे। मुहावरे के सही अर्थ पर सही लगाइए। कान भरना, चुगली करना, कपटी व्यक्ति। क्या होगा बच्चों? कान भरना अर्थात चुगली करना। किस पर सही का निशान आएगा? चुगली करना। हो गया। चकमा देना, भाग जाना, धोखा देना। क्या होगा बच्चों यहाँ पर? धोखा देना। चकमा देना अर्थात धोखा देना। अब आगे देखेंगे। तीसरा, नाक में दम करना। इसका क्या होगा बच्चों? नाक में दम करना। नाक में दम करना क्या होगा? बहुत तंग करना, कठिन परिश्रम करना। क्या होगा? बहुत तंग करना। चौथा, हाथ बटाना अर्थात दो हाथ करना, मदद करना। क्या होगा? हाथ बटाना, मदद करना। क्या होगा बच्चों? मदद करना। यह गतिविधि भी हमने पूरी कर ली। अब आगे की गतिविधि देखेंगे। मुहावरे का उनके अर्थों से मिलान कीजिए। मुहावरे का उनके अर्थों से हमें क्या करना है? यहाँ पर मिलान करना है। तो बच्चों, पहला क्या है? दांत खट्टे करना। अब इसका क्या होगा? खुशियाँ मनाना, पराजित करना, बात को बढ़ा चढ़ा कर कहना, बहुत ऊंचा होना। क्या होगा बच्चों? दांत खट्टे करना अर्थात पराजित करना। क्या होगा? पराजित करना। ये देखिए, हो गया। अब घी के दिए जलाना। घी के दिए जलाना क्या होगा बच्चों? खुशियाँ मनाना। घी के दिए जलाना अर्थात खुशियाँ मनाना। आकाश से बातें करना। आकाश से बातें करना अर्थात बात को बढ़ा चढ़ा कर कहना या फिर बहुत ऊंचा होना। क्या होगा बच्चों? देखिए, आकाश से बातें करना, बात को बढ़ा चढ़ा कर कहना या फिर बहुत ऊंचा होना। क्या होगा? आकाश से बातें करना अर्थात बहुत ऊंचा होना। क्या होगा? बहुत ऊंचा होना। यह देखिए, हमने इसको भी मिला लिया। दांत खट्टे करना का क्या होगा? पराजित करना। और घी के दिए जलाना, खुशियाँ मनाना। आकाश से बातें करना, बहुत ऊंचा होना। नमक मिर्च लगाना, बात को बढ़ा चढ़ा कर कहना। यह देखिए, यह गतिविधि भी हमने पूरी कर ली।
तो बच्चों, मैं यह उम्मीद करती हूँ कि जो भी आज यहाँ पर मुहावरे के बारे में पढ़ाया गया वह आप सभी लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब मैं आप लोगों से इसी के साथ विदा लूँगी। धन्यवाद।